हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का अ पैक्ट विद द सन बुक का सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 3 द शेपर्ड्स ट्रेजर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। एक बार ईरान में एक छोटे से गांव में एक शेपर्ड रहता था, यानी कि एक चरवाहा रहता था। He was very poor, वो बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास रहने के लिए अच्छा से घर भी नहीं था। He had never been to school or learned to read and write. वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और उसको लिखना या पढ़ना भी नहीं आता था। For there were very few schools in those days. तो पर poor and uneducated, this shepherd was very wise. तो ये जो शेपर्ड था ये पुअर था, अनएजुकेटेड था, लेकिन फिर भी ये बहुत बुद्धिमान था। द अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प्ड हिम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। लेकिन ये जो चरवाहा था बहुत बुद्धिमान था, वो सबकी परेशानियां समझता था और उनकी मदद करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और थोड़े ही दिनों में वो जो था फेमस हो गया था उसकी फ्रेंडली नेचर की वजह से। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। जो देश का राजा था उसने ये बात सुनी और उसने एक मीटिंग रखी। डिस्कस्ड एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल वन डे द किंग केम टू केव वेयर द वाइज शेपर्ड लिव्ड। एक दिन जो राजा था उसके पास खबर पहुंची। उसने अपनी सेना में से एक सिपाही को भेजा शेपर्ड के पास जहाँ वो शेपर्ड रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उस शेपर्ड ने, उस चरवाहे ने ट्रैवलर को आते हुए देखा, यात्री को आते हुए देखा, तो वो तुरंत उसका वेलकम करने चला गया। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meagre meal. जो चरवाहा था उसने उस ट्रैवलर को अंदर बुलाया, उसे पानी दिया और उसका जो खाना था उसके साथ शेयर भी करके खाया। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो राजा था उसने पूरी रात वहाँ केव में गुजारी और वो जो राजा था वो सच में इम्प्रेस्ड हो चुका था उस चरवाहे से। उसकी हॉस्पिटैलिटी देखकर, जो उसकी बुद्धिमानी थी वो इतना अच्छा था, फ्रेंडली नेचर उसका देखकर। Though still tired, the king decided to depart. The next morning, he said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." तो थकने के बाद जो किंग था उसने डिसाइड किया नेक्स्ट मॉर्निंग कि मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, कि आपका बहुत धन्यवाद आपकी दयालुता से एक पुअर ट्रैवलर को। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मेरे पास जाने के लिए बहुत लंबी यात्रा है, मुझे जाने की आज्ञा दो। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." तो जो चरवाहा था उसने कहा, "Thank you, Your Majesty, मुझे आपसे मिलने की जो है चांस दिया." The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, "I need people like him work for me." जो किंग था रियल में उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और वो, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, उसने सोचा कि मुझे ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने चरवाहे को एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. जो चरवाहा था वो बहुत अच्छे से काम करने लगा। पीपल उसको बहुत प्यार करते थे, उसकी
फ्रेंडली नेचर की वजह से, उसके नेचर की वजह से, उसकी दयालुता की वजह से, now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is a very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him? They added an iron chest. तो उस चरवाहे को, उस गवर्नर को देख देख के जो बाकी जिलों के गवर्नर थे वो उससे चलने लगे और महाराज के पास गए और बोला कि वो बहुत डिसऑनेस्ट है और वो जो है उसको पैसे मिलते हैं वो कुछ अपने पास रख लेता है और एक आयरन का जो चेस्ट है, आयरन का एक लोहे का बक्सा है, वो अपने साथ लेके घूमता है, उसमें उसके सारे खजाने रखे रहते हैं. Perhaps he carried in the treasure that he need had secretly collected. वो छुपा के उसको रखता है. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. He was an ordinary shepherd and could behave no better. वो एक ऐसा ही shepherd है जो कि अच्छे से behave नहीं करता है. At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? वो अटेंशन हो गया और उसकी जो गवर्नर्स की जो बातें थी उसे वो इग्नोर नहीं कर सकता था. One thing was certain, the king discovered the new governor carry an iron chest with him all the time. So one day, the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. एक दिन जो गवर्नर था वो महल में आया और वो अपने साथ एक जो लोहे का बक्सा था वो अपने साथ ही लाया था जो कि कैमल की पीठ पर बना हुआ था. Now the king was angry. अब वो जो राजा था उसको बहुत गुस्सा आ गया. He thundered. बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया. Why do you always carry that iron chest with you? तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे का बक्सा लेके क्यों घूमते हो? What does it contain? The governor smiled. He asked his servant to be digging in the chest. जो गवर्नर था वो मुस्कुराया और उसने सर्वेंट से कहा कि वो चेस्ट को लेकर आओ. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. जो बाकी के पीपल थे, बाकी के लोग थे, वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि इस बक्से में क्या होगा. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. तो गवर्नर ने जो बक्सा खोला और उसमें ना चांदी था, ना सोना था, ना हीरे जवाहरात थे. उसमें एक बहुत पुराना सा कम्बल था. Holding it up proudly, the shepherd said, "This is my dear master. This my dear master is my only treasure. I always carry it with me." कि जो चरवाहा था उसने बोला कि मेरे मास्टर ये है मेरा सबसे बड़ा खजाना, इसे मैं हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? लेकिन तुम ये सिर्फ ऑर्डिनरी सा ऐसा साधारण सा ब्लैंकेट लेके अपने साथ क्यों घूमते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो तब भी. द किंग आस्क्ड, ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ at any time your majesty should wish to take away my new clothes. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. तो जो गवर्नर था उसने बोला कि ये कंबल मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है, सबसे पुराना दोस्त है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता आया है और अगर आपने मुझे महल से निकाल भी दिया तो यही है जो मेरी रक्षा करेगा. अब वो जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड हो गया और जो बाकी के गवर्नर्स थे वो और जलने लगे उस आदमी के ऐसे बुद्धिमानी वाले रिप्लाई से. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब वो जान गए थे कि इस लैंड पर ये जो मैन है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है. The king made him the governor of a much bigger district that very day. तो अब जो वो राजा था उससे खुश होकर उन्होंने उस चरवाहे को एक बड़े से जिले का गवर्नर बना दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.